गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। मेरे अंकल की और मेरी 3 दिन से ऐसे ही चल रहा था, तो और मैं भी अपने उधर गई थी अपनी मासी के यहाँ, तो कोई ऐसी बात बन गई थी, तो मेरे अंकल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने चालू कर दिए कि तेरा किसी के साथ अफेयर है। फिर ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए संगत जी। पर फिर मैंने भी इनको सुना दिया कि जब तुम मेरे को ऐसे कहते हो तो फिर मैं भी ऐसे कहती हूँ आपको। पर संगत जी, मैंने तो जब से आई हूँ घर में, इनकी छोटी वाली भाभी, 5वें नंबर वाली भाभी के साथ इनका रिलेशनशिप था, जो बहुत ही, क्या कहूँ, पर वो चीज़ देखी थी मैंने। इन्होंने आज तक मेरे को ढंग से नहीं बताया, और आज तक अगर ये सच्चे इंसान होते तो वो बात मैंने इनको कितनी बार कहा, इनके परिवार वालों को कितनी बार कहा है कि वो औरत ऐसे क्यों कहती थी, क्यों बात करती थी इनकी भाभी ऐसे, कि इसके साथ मेरा चक्कर था, ऐसे ऐसे गंदी गंदी बस बातें होती थी। तो ये चीज़ तो मैंने संगत जी पहले भी देखी है, पर गुरुजी पे मेरा ट्रस्ट था, पर पता नहीं अभी तक वो चीज़ सामने आई नहीं है। क्या गुरुजी कहते हैं तेरा वहम है कि क्या है संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, पर गुरुजी बार बार मेरे को वीडियो दिखाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ तो है, और जो गुरुजी उस चीज़ का खुलासा करना चाहते हैं, और वो चीज़ का खुलासा कब होगा ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। और गुरुजी ने कहा आज यही मैसेज आ रहा है, जो जिस चीज़ से तू परेशान थी ना, उस चीज़ का आज खुलासा जरूर होगा पुत्र। जिस चीज़ से तू 9 साल से परेशान है, और जिन्होंने तेरे को दर्द दे रखा है और वो चीज़ नहीं दिखाई, तो अब वो चीज़ का खुलासा मैं सरेआम कर रहा हूँ, और तू भी देखेगी, और तू भी सोचेगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तेरा अंकल ही तुझे धोखा दे रहा है, और मुझे पता नहीं है संगत जी, मुझे पता नहीं, जैसे मैं ना दूसरे इंसान को परख के ही पता चल जाता है कि वो इंसान ऐसा है। तो संगत जी, ये तो मेरे साथ 9 साल से रह रहे हैं, जब ये भी मेरे पास होते ना तो ऐसे खुंदक सी जैसे होती है ना, कि इरिटेड हो जाता है इंसान, वो चीज़ हो जाती है मेरे इनके साथ। जो पति वाला व्यवहार नहीं होता मेरा इनके साथ, ऐसे लगता है जैसे दूसरे की फीलिंग आती है। फिर संगत जी आज भी ऐसी हुई, पर इनकी जो बहन सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ ने सुबह सुबह यही बात छेड़ दी, और मैंने भी यही कह दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर कैसे गलत गलत इल्जाम लगाया, जब मैं अपनी मासी की क्रिया में गई हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा गंदा इल्जाम क्यों लगाया, जब मैं ऐसी हूँ नहीं। अगर अगर हूँ तो उसी रिश्तेदार से पूछो ना, कि जिसने मेरा रिश्ता करवाया है, और वो भी पता होगा उसको कि मैं किसके साथ आई हूँ, किसके साथ गई हूँ, या मेरा कोई है। अगर ये चीज़ होती ना तो मैं इसको तो कब का छोड़ के चली जाती। पर संगत जी, ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाने से बढ़िया, गुरुजी आप सब कुछ देख रहे हो ना, ये मेरे दिल की आवाज़ है गुरुजी। अगर आप सब कुछ देख दुख के भी अनजान बन रहे हो गुरुजी, अब ये अपनी बेटी का सवाल है गुरुजी, अब आपको आना ही होगा गुरुजी। मैं थक चुकी हूँ ऐसे रिश्ते को एक विश्वास में रख के। अगर ये इंसान ऐसा नहीं है ना, तो मुझे बताओ गुरुजी, मेरा सोचना समझना सही है क्या गलत है।
कोई हिंट तो दो गुरुजी, मैं सही राह जा रही हूँ क्या गलत राह जा रही हूँ? मेरे इतने दिनों से मेरे भाई 10 दिन हो गए मेरे भाई को बीमार हुए। ये इंसान ने अभी तक एक फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि तेरा भाई कैसा है? अगर इस इंसान के मन में ये है ना कि मैं अब तो रहूँगा नहीं, मैं चली जाऊँगा, ऐसे ही मेरे को है ना महादेव के संदेश में बताया कि इंसान ने तेरे को धोखा दे रहा है और वो इसी किसी के साथ भाग जाएगा। पर संगत जी मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी ही सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, तो वही सब कुछ है। मेरी माँ ये सब कुछ सुनकर टूट जाएगी संगत जी। गुरुजी पहले वो टूटी पड़ी है, पहले वो इन्होंने धोखा दे के वो टूट चुकी है। अगर उसका जवाई भी ऐसे ही देगा धोखा तो वो और टूट जाएगी गुरुजी महाराज। अब तो सब कुछ आप ही जानी जानो, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज। मेरे लिए क्या मेरा पति ठीक है क्या नहीं? अगर ठीक है तो उसको अच्छा बना दो गुरुजी, अपने बच्चों के परिवार में मिला दो गुरुजी, अपने परिवार से यकीन करे, भरोसा करे। बस मेरी यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे दुख में भी शुक्राना, सुख में भी दुख में सुख में शुक्राना और दुख में अरदास किया करो। संगत जी मैं तो दुख में भी शुक्राना और सुख में भी अरदास करती हूँ, वही शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी की मर्जी होगी वही होगा। बस मैंने तो अब सब कुछ गुरु जी पे छोड़ रखा है। गुरु जी अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ इस संघर्ष से, अकेले अकेले रह के, अकेले जी के। पर गुरु जी अगर मेरा पति मेरा है ना, उसे मेरे पास ला दो गुरु जी। अगर प्लीज गुरु जी सुन लो पुकार, प्लीज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी मुझसे रोज कहते थे, रोज टेलीपैथी से कहते हैं शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, शाम होते शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ। रोज शुक्राना करने के लिए कहते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे पास तो हमेशा छोटी छोटी ब्लेसिंग बहुत रहती है, बहुत मिलती रहती है। और गुरु जी बराबर मेरे से कहते रहे सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। संध्या वेले तू ढीठ हो गई है, सुनती नहीं है, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ तू शुक्राना सत्संग कर। मुझे लगा कि नहीं अब सत्संग करना चाहिए। गुरुजी बार बार कह रहे अच्छा नहीं लगता। गुरुजी बार पिता है मेरे, उनकी आज्ञा मानना मेरा फर्ज है। मैं गुरुजी से मतलब मैं मेरे पिताजी हैं वो, मैं उनकी बेटी हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, हमेशा मुझे ब्लेस करते रहते हैं। आजकल मैं गुरुजी का कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ। कितनी बार मैंने सत्संग सुना है, सत्संग में मैंने सुना है कि किसी का 40 दिन रहता है अमृत वेला उठने का, किसी का इतने दिन रहता है। पर मुझे लगता है कि हो सकता है, मुझे लगा कि हो सकता है इतने दिन कहीं मेरा अमृत वेला रहा होगा, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अमृत वेला तो भाई उस टाइम पूजा करने का ही होता है, क्योंकि उस समय भगवान का ही होता है उस टाइम। तो इसलिए अमृत वेला करने से तो दिमाग भी काफ़ी शांत रहता है, उस समय डिस्टर्ब भी कोई नहीं करता है और सिर्फ भगवान से ही कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन आजकल मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं गुरु जी से कहती हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सोते समय भी यही कहती हूँ गुरु जी मुझसे जो भी गलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। आज से 3 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले किचन के मैं मतलब अपने किचन में खाना बनाती हूँ, शबद कुर्बानी, मंत्र जाप जो भी रहता है 3-4 घंटे के लिए लगा देती हूँ, अपना चलता रहता है, काम करती रहती हूँ।
फिर मैं बालकनी में जाती हूँ। बालकनी में इसलिए जाती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि बटरफ्लाई में दर्शन मिला कि नहीं। लेकिन जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी वो ब्लेसिंग देते हैं। तो परसों मैं देखी कि बटरफ्लाई किचन के बाहर दीवार पर पर्पल कलर की है, बहुत सुंदर सी थी, छोटी सी, इतनी प्यारी सी पर्पल कलर की थी। देखते ही खुश हो गए, हम बोले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग देने के लिए, हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरुजी। मैं नादान इंसान गलतियाँ कर बैठते हैं, ब्लेसिंग इतना देते हैं गुरुजी, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए। गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। गुरुजी से बस हम ये कहते हैं मेरी फ्रेंड को ठीक कर दे। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं उससे कहती हूँ कि गुरुजी का थोड़ा सा मंत्र जाप किया करो, गुरुजी को थोड़ा ट्रस्ट करो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। गुरुजी जो मेरा कान ठीक कर दिए हैं, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने मेरे कान में 70% से भी ज़्यादा मेरे कान में आवाज़ ला दी है। उसकी बीमारी बहुत बड़ी है गुरुजी, संगत जी, उसकी बीमारी बहुत बड़ी है। उसको डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसको ऑक्सीजन लगा, बिना ऑक्सीजन का नहीं रह पाती है। बस गुरुजी से कहते हैं उसको ठीक कर दीजिए, किसी भी तरह से उसको ठीक कर दीजिए। मैंने उससे बोला है गुरुजी पे, मेरे कहने पे कम से कम गुरुजी पे ट्रस्ट विश्वास करो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। जो भेजती हूँ मैं कहती हूँ सत्संग सुना करो, मैं उसको थोड़ा-थोड़ा भेजती रहती हूँ ताकि वो सुने। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया प्लीज़, पे हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन गुरुजी की जब मर्ज़ी होगी तब उससे जुड़ जाएँगे। जब उनकी इच्छा होगी उससे जुड़ जाएँगे, उसको अपने से जोड़ लेंगे, उसको अपनी संगत बना लेंगे। वो लेकिन इतना हार चुकी है, सबसे हार चुकी है। वो आज से 2 साल तक बेड पे पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। कुछ भी नहीं हो पाता। वो मैंने उससे बोला, आज मैंने बहुत कोशिश किया, उसको बोला है प्लीज़ जो कह रहे हो उसको करो। गुरुजी पे ट्रस्ट करो, गुरुजी से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उनके पास हर हर बीमारी का इलाज है। वो तुम्हें ठीक कर देंगे, प्लीज़ करो। मेरा मन है उसके पास स्वरूप जाए, गुरुजी खुद चल के जाए, उसका ठीक कर दे। मैंने उसको बोला है, लेकिन जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी खुद ही उसके पास चल के जाएँगे, खुद ही मुझे दिमाग में दे देंगे। मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी उसके पास जा रहे हैं, उसके सर पे हाथ रख रहे हैं। खैर संगत जी, मैं एक और सब बताना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे 17 तारीख को सपने में आके दर्शन दिए। मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी बोले, वाइट चोले में थे सपने में, अरे तू आ गई, चल इधर आ, इधर आ। बोले गुरुजी मुझे ऐसे। मैं उनके पास गई, गुरुजी के पास बैठी, फिर गुरुजी के हाथ पकड़े मैंने। गुरुजी बोले तू चाय प्रसाद नहीं पी रही है? क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे यूटीआई इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए मैं जल्दी चाय नहीं पीती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बोला नहीं गुरुजी। फिर मैंने देखा वो अपने सीने से चाय निकाल के किसी संगत को पिला रहे हैं। बहुत अलग तरह से सपने में था। पता नहीं, मुझे बताना चाहिए, गुरुजी कह रहे थे तुझे ब्लेसिंग दूँगा, 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 तू किसी से शेयर नहीं करना, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। मैं सत्संग करने के लिए गुरुजी कह रहे, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। उन्होंने फिर चाय पिलाया और फिर तब तक मैं जैसे ही पीने जा रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड ने ऊपर से आवाज़ दिया, क्योंकि मैं थोड़ा अपने हस्बैंड से डरती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी को मानते नहीं हैं। बस थोड़ा बहुत ट्रस्ट होगा तो करती हूँ, वो गुरुजी चाहेंगे तो खुद ही जोड़ लेंगे अपने से, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो वो उन्होंने आवाज़ दिया, मैं वहाँ से हट गई और सारी संगत संगत उनकी चाय पी रही है, उनके सीने से जो निकल रहे हैं। अब बहुत इतना अच्छा दर्शन था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, कोई आ गया था, इसके लिए सॉरी गुरु जी, डिस्टर्ब हो गया था। मैं अपना सत्संग बोल रही थी, बीच में कोई आ गया, उठना पड़ा मुझे। मैं सबके सामने सत्संग नहीं करती हूँ इसलिए, क्योंकि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो पूरा अपने गुरुजी पे भरोसा है।
और मेरे सॉरी गुरुजी, मैं सपने के बारे में बता रही थी, जो ड्रीम दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए हैं। फिर गुरुजी मेरे हस्बैंड आवाज़ देंगे, मैं वहाँ से भाग गई डर के मारे कि मतलब हस्बैंड देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। मेरे साथ ये 2 बार हुआ। इसके पहले भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, मैं अपने हस्बैंड से डर गई। उन्होंने मुझे गोद में सुलाया, अपने हाथ में उन्होंने गोद में सुलाया और मेरा पीठ सहलाया था फर्स्ट टाइम ड्रीम दर्शन में। सेकंड टाइम में ये हो रहा था कि मुझे अपने जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती ना, वैसे उन्होंने गुरुजी मुझे चाय पिला रहे थे। तो फिर मैं उधर से मेरे हस्बैंड आवाज़ दिए, मैंने मैं वहाँ से डर के मारे भाग गई कि मेरे हस्बैंड देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते किसी चीज़ पे, सोचते कि अरे क्या होता है, सॉरी गुरुजी माफ़ करना, वो गुरुजी अपने आप ही उनको जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मेरे हस्बैंड नीचे आते हैं। फिर मेरे हस्बैंड नीचे आते, मैं किनारे बैठ जाती हूँ, छुप जाती हूँ कि डर के मारे कि मुझे डाँट तो पड़ेगी। फिर उसके बाद गुरुजी उसको बुलाते हैं, फिर गुरुजी के पास वो बैठते हैं, फिर अचानक से क्या होता है मुझे याद नहीं, कुछ बोलते हैं गुरुजी। फिर उसके बाद मेरा सपना नींद खुल जाती है। मेरा मतलब नींद खुल जाता है। मतलब इनको भी शायद गुरुजी कुछ कहते हैं, जो भी है। अब मुझे उतना अच्छे से याद नहीं, लेकिन गुरुजी मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिए, वो भी इतने अच्छे से दिए, बुलाए मुझे अपने पास बैठाएँ, अपना हाथ दिए, वो भी बच्चे की तरह मुझे वो चाय पिला रहे थे। जैसे बच्चे लोग को फ़ीड कराया जाता है, वैसे वो चाय पिला रहे थे, लेकिन मैं नहीं पी पाई। मेरे किस्मत फूटे हुए हैं कि जो मैं नहीं कर पाई, अपने हस्बैंड से इतना डरती हूँ। क्योंकि मैं डरती हूँ इसलिए, वो ऐसा नहीं डरती हूँ जैसे कि वो बोले, गुस्से नहीं है, मतलब थोड़ा उनको ना अजीब लगता है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है, क्या है? जानती है ना आदमी लोग को कैसे होते हैं हस्बैंड लोग। तो मैं इससे डरती हूँ कि मतलब जो जितना जुड़ी हूँ अपने गुरुजी से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है कि मुझे दूर ना कर दें। मुझे इस बात का डर लगता है, बस मुझे इस बात का टेंशन होता है कि ताकि मैं गुरुजी से कहीं दूर ना हो जाऊँ। गुरुजी मुझे अपने पास जोड़े हैं तो वो जोड़े रहेंगे, और जहाँ तक हो मेरे हस्बैंड को भी जोड़ ही लेंगे वो। मेरे बेटे को भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया, बस मेरी बेटी को भी धीरे-धीरे वो जोड़ लेंगे, मेरे परिवार को वो जोड़ लेंगे गुरुजी, धीरे-धीरे। और कभी-कभी बैठते हैं, फिर उस जो मेरा बेटा जो है, वो काफ़ी बदला है, बहुत बदला है। सब गुरुजी की कृपा है, मेरी कुछ नहीं है। जो करेंगे गुरुजी ही सब करेंगे, मेरे परिवार की रक्षा गुरुजी ही कर रहे हैं, मैं कौन होती हूँ? मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं गुरुजी से कहूँ कुछ भी। फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मैं जैसे पहले कर पाती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं ऊपर मंदिर बनाई, मैं सेपरेट हो गई हूँ। मैंने बोला बस मंदिर बनाइए, उस मंदिर में मैं और आप, और मैं अमृत वेला आप मुझे रोज़ कराइएगा, मैं रोज़ करूँगी अमृत वेला आपके साथ। फिर हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा गुरुजी, प्लीज़ करवा दीजिए। गुरुजी कहते हैं सब्र कर, तेरा काम सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ उपाय बताते, मैं कुछ भी नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल रहता है, क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। धीरे-धीरे गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। गुरुजी जैसे हमको ब्लेसिंग दे, वैसे हर संगत को ब्लेस करिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी, सर्वदा भला करे गुरुजी। जय माँ। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर उन्होंने, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी चाहेंगे तो दोबारा भी बुलाएँगे। मेरे हस्बैंड का में अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को शुगर है। मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी के हस्बैंड को वो शुगर था और अस्थमा की प्रॉब्लम थी। गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तो वो ठीक हो गए, क्योंकि गुरुजी बार-बार कहते हैं ये सत्संग तेरे लिए, तू इग्नोर कर रही है, सुनती नहीं है, ब्लेसिंग गवा दे रही है। तो मेरा सत्संग में भी मन नहीं लगता, मैं सुन नहीं पाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे! फिर उस ऐसे-ऐसे करती हूँ, लेकिन सत्संग सुनना चाहिए गुरुजी। मैंने इधर भी सत्संग सुना तो बहुत सारी चीज़ों का उपाय मिला। जैसे मेरे बेटी को साइनस की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिला। फिर मुझे मेरी बेटी को सॉल्यूशन मिला कि चरण स्वरूप से उससे जल प्रसाद नहीं, घी लगा के, चरण में घी लगाकर उसको खिलाने के लिए, गले में लगाने के लिए उन्होंने बोला, उससे शायद कि साइनस ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है संगत जी। गुरुजी की स्वरूप है, लेकिन चरण स्वरूप मेरे पास अभी तक नहीं आया है।
और मेरे हस्बैंड के लिए बताया, मतलब सत्संग में सुना मैंने कि वहाँ पर जाने से बड़े मंदिर जाने, वहाँ का लंगर करने से उनका अस्थमा और शुगर ठीक हो गया। गुरुजी चाहेंगे तो मेरे हस्बैंड को भी बोला कि वहाँ लंगर प्रसाद खिलाएँगे। और हाँ संगत जी, जो लंगर प्रसाद वहाँ मिलता है, मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी। लेकिन वहाँ भी मतलब लंगर प्रसाद खाने में मुझे डर लगता है। मुझे नहीं लगता है, मेरे हस्बैंड से लगता है मुझे कहीं गुस्सा नहीं करे। क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कि लंगर प्रसाद एक थाली में 2 लोग 3 लोग करते हैं। तो ऐसा सुना था, मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, लेकिन गुरुजी चाहेंगे तो दिमाग बदल देंगे उसका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तब शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के इस पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और मैं गुरुपा के पावन मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा जो है हर वक्त हर क्षण हम अपने संगत के साथ रहते हैं। गुरुपा जो है इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि वो कि उनको सुन के बस ऐसा होता है कि बस जैसे कि हमारे लिए ही मतलब गुरुप्रिया ने वो मैसेज भेजे हों। तो गुरुपा आप का अनंतम शुक्राना है। आप इतने अच्छे मैसेज दे के हमें ब्लेस कर रहे हो। आपकी बहुत कृपा है गुरुपा। आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल के दांतों में जो प्रॉब्लम थी, उनके दर्द था और उसमें उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल गया, जिससे हमें था कि इंडिया आके ही करा पाएंगे, यहाँ तो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर रीज़नेबल रेट में मतलब अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अभी वो पहले से बेटर हैं और उनके दांतों में मतलब ऑफकोर्स खाने में थोड़ा सा हार्ड चीज़ खाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल दाल चावल वगैरह ऐसे हल्का वो खा पा रहे हैं। और गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है उनको है ब्लेस करने के लिए। आपने मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया है, वो भी अभी पहले से बेटर हैं और वो भी कल जो है वो अयोध्या जा रही हैं राम जी के मंदिर में, वहाँ पर भागवत है तो वो उसको अटेंड करने के लिए जा रही हैं। 7-8 दिन वो वहीं रहेंगी। तो गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है कि आपने मेरी मम्मा को भी 2-3 साल वो अपने जब वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद वो बहुत परेशान रही, अभी आपने उनको हेल्थ बख्शी है और वो बेटर है पहले से, और वो इतनी हिम्मत कर पा रही है कि वो वहाँ इस ट्रैवलिंग में जा पा रही है। वहाँ पर 8-10 दिन वो रहने की हिम्मत आपने बख्शी है उन्हें। तो गुरुपा उनको हमेशा वो जब वो जा रही हैं आप उनके अंग संग जाना, आप मुझे पता है, और मेरी मम्मा का ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आप भी हैं जिसको मैं कह सकती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो कि यह अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और सबको संगत को ब्लेस करना गुरुपा। आपका आज का ये शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ, और कल फिर नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊँगी। गुरुपा आपने जो शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए उसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना है। और आप बटरफ्लाई और जो है पिकॉक और उनका जो है स्वान के रूप में आपने बहुत सारे सुबह सुबह दर्शन दिए। बहुत सुंदर वेदर, बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो रखा है यहाँ पर। और सी साइड में जब मैं सुबह जॉगिंग के जाती हूँ तो आप मुझे जो है वो इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतनी धीमी धीमी जो बारिश आती है, ऐसे लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही हो। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है उरुपा। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा जगह में रहने के लिए देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, सब कुछ अच्छा देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया। उनकी चोट लगी, अब वो थोड़ा पहले से बेटर हैं, और सो आपने छोटे में ही काट दिया, अच्छा हुआ। उनके कुछ ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी है, 83 है उनकी एज। तो अभी वो भगवान की आपकी कृपा की कृपा की कृपा से वो बेटर हैं। और गुरुपा आप उनको भी हेल्प बख्शना और सबकी रक्षा करना गुरुपा। तो पावन मंत्र के साथ, गुरुपा के पावन मंत्र के साथ मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। कल फिर नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, गुरु जी, तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना। और सभी संगत को
को ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी।